राधे राधे दोस्तों। दिवाली के दिन की बात है। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची हुई थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे, गुल पापड़े बना खा रहे थे। पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर में दीपों की रोशनी झिलमिला रही थी। कहीं कहीं बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों में बहुत दूर एक मेरी काकी का मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उसके मकान पर कुछ दीपक तो जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वह फीके लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या न हो, लेकिन मेरे मन में यह अजीब लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि अगर आज दीपावली है, काकी के घर दिवाली क्यों नहीं मनी। क्योंकि मैं पढ़ाई बाहर करता था और दीपावली पर अपने घर आया था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि काकी ने पिछले साल तो दिए जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आज सभी चारों तरफ जगमगाहट है और एक घर में दिए क्यों नहीं। कोई तो दुख, कोई तो उदासी होगी उस घर में। क्योंकि मैं अकेला रहता था, मुझे अच्छे से पता है दुख और उदासी क्या होती है। और मैंने सुना था अगर कोई दुख हो तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता। मैं नहीं जानता था वह दुख क्या है, लेकिन मैं आज जानकर ही रहूंगा। तब मैं जा पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में कुछ मिठाइयाँ तैयार कर रही थी। मुझे कुछ चिंतित और व्यग्रता देखकर वह कुछ सोच रही थी और बोली, बेटा क्या बात है। तब मैंने पूछ लिया, माँ जी, हमारी आंटी ने बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती। माँ ने बताया, वह बहुत दुखी है बेटा, उन्हें दीपावली का त्योहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उसका एक ही इकलौता बेटा है। पटाखे चलाते समय एक दुर्घटना हो गई थी और वह मर गया। उसका पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती है, माँ ने मुझे समझाया। लेकिन मैंने पूछा, माँ आप मुझे तो हमेशा कहती हैं दिन दुखी की सेवा करो, तब क्या काकी हमारी नहीं है, मैं उसका बेटा बन जाऊं। मैं अपनी माँ से आज्ञा लेने लगा। मेरी माँ ने कहा, किसी अच्छे काम के लिए मैं मना क्यों करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, माँ की स्वीकृति मिलते ही मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सरपट मैं अपनी काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ ने आवाज लगाई तो मुझे वापस आना पड़ा। माँ ने कहा, बेटा खाली हाथ मत जा, मिठाई लेते जा। उसने मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा थमाया और उसे मुझ पर हाथ फेरते हुए अपना गर्व महसूस किया। मिठाई का डिब्बा लेकर मैं अपनी काकी के घर की ओर दौड़ा। मैं इतना खुश था कि मेरे कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही मैं अपनी काकी के घर पहुंच गया। काकी घर एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। शायद उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। मैंने पूछा, काकी आप क्यों रो रही हो। पर काकी चुपचाप बैठी रही, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही हो। वह अपने आंसू पोंछते हुए अपने पास बैठाती है और कहती है, भले गले से कहती है, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी मुझे। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता बेटा। मैंने अपनी काकी को कहा कि क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ। मुझे अपना बेटा बना लो काकी, आज मैं तुम्हारा बेटा हूँ। काकी ने मुझे भोला बेटा कहा और अपने गले से लगा लिया। होठों पर फीकी मुस्कान लेते हुए कहा, हाँ बेटा तुम भी मेरे बेटे ही हो। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, तो चलिए दीप जलाते हैं। काकी खुशी खुशी उठी और घी के दिए जलाए। आज वर्षों के बाद काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे।
आज मुझे महसूस हुआ कि दिवाली का त्योहार आज मेरे लिए विशेष क्यों है। आप भी अगर किसी बेसहारा का सहारा बनकर दिवाली को शुरू कर दे तो आपको भी महसूस हो जाएगा जैसे मैंने महसूस किया है।